इश्क का जब सवाल आता है, जब सवाल आता है तो जवाब तो किसी के बाप से नहीं आता है। हाँ, मैं तो दुनिया में रहा सब, हाँ मैं कहता हूँ दुनिया में लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज बंद होना चाहिए, लव मैरिज होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनो जोधपुर के लोगों, क्यों होना चाहिए? क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है। बहुत अच्छे, क्या बात है। बस दिनेश बावरा जी के इशारे समझते रहे आप, क्या बात है, वाह। हाँ, अरेंज मैरिज में भगवान जाने किसकी मत्थे आ जाए यार। हाँ, मैं सही बता रहा हूँ, लव मैरिज करो। और दुनिया का इतिहास उठा के देखिए, कृष्ण ने प्रेम किया, वृंदावन में रहे। राम ने विवाह किया, हाँ गलत कर रहे हैं हम, बहुत बढ़िया। शंकर ने विवाह किया, जहर पीना पड़ गया भाई साहब। वाह। हाँ, मैं सही बता रहा हूं। और एक और बात बताता हूं, कैकेयी की बात दशरथ ने मानी, दशरथ पूजे जाते हैं। हाँ, सीता की बात राम ने मानी, राम पूजे जाते हैं। रावण ने मंदोदरी की नहीं मानी। बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह 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 वाह। हाँ, बहुत बढ़िया दिनेश, आज तक जल रहा है भाई। बहुत बढ़िया, क्या बात है। आप ताली कम दोगे तो मैं भी जलने लग एक जाऊंगा। बार जम के जोरदार तालियां। वाह दिनेश भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बस ज्ञान इतना सा है कि पत्नी जो भी कहे मान लो, कोई दिमाग मत लगाओ, नहीं तो आपके नाम पे भी दशहरा मन सकता है। हाँ, सही बता रहा हूँ, आनंद लीजिए भाई। जीवन क्या है यार, उसमें क्या है। हम दुनिया की बातें करते हैं। हम तो गांव में पढ़ते थे तो पहले दिन ही जो है कि मास्टर ने ब्लैक बोर्ड पे हिंदी लिखा, हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। तो हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? तो मास्टर ने कहा ये अनुस्वार है, अनुस्वार। हम तीसरी कक्षा में, क्या जाने अनुस्वार क्या होता है। तो हमने पूछा क्या होता है अनुस्वार? तो बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर गए तो हमने देखा हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा है। हाँ? बहुत हमने चाची से पूछा ये क्या है? तो चाची ने बोला बेटा ये चाचा हैं। बहुत अच्छे। हाँ? बहुत बढ़िया। हाँ? मैंने कहा चाचा है? बोले हाँ। फिर कंफर्म करने के लिए मैं भाभी के पास गया। मैंने कहा भाभी ये कौन है? बोले बाबू ये भैया हैं। हमारा माथा खराब हो गया। हम जाके वॉश बेसिन में मुंह धोने लगे तो देखा चाचा नल की टोंटी से चिटका हुआ है। बहुत अच्छे दिनेश भाई, क्या बात है, वाह। हाँ सही बता रहे, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब हम कमोड पे चिटका हुआ था भाई साहब, इतनी दुर्दशा चाचा की मैंने जीवन में नहीं देखी भाई साहब। कि आप सोच लो, आप सवेरे कहीं लगाते हो, शाम को कहीं लगा देते हो, ऐसे ये चाचा की इज्जत है भाई साहब, ये चाचा की इज्जत है। बताइए, ऐसी इज्जत मत किया करो यार। पति परमेश्वर, गलत करें, पति परमेश्वर होता है। बहुत बढ़िया, क्या बात। ऐसा मत किया। हम कुछ नहीं, हमको तो सुरेंद्र चाचा जी एक बार अमेरिका घुमाने लगे। अमेरिका पहली बार गए हम अमेरिका। हमको प्यास लगी तो हम नल ढूंढने लगे। हम कहा जोधपुर जैसा कोई नल होगा? वो समझ में ही नहीं आया नल वहाँ पे। तो चाचा ने बोला कि पानी पीना है? मैंने कहा हाँ। बोले ये देखिए नल है, ऐसे बटन दबा ऐसे पानी आएगा। एयरपोर्ट पे आपने देखा हो, ऐसा बटन दबाओ पानी आता है। तो मैंने दबाया, ऐसे ऐसे भल करके पानी आया। हमने कुत्ते जैसा पानी पिया भाई साहब। बहुत बढ़िया, क्या बात है। न कोई ग्लास, न कुछ। पहले तो मुंह में गया ही नहीं, नाक में गया पहले। हमने कहा ये कौन सा अनुलोम विलोम करवाएगा भाने वाला। सही बता रहे, ईमानदारी की बात बता रहे हैं। पता नहीं ना फोर्स कितना आएगा, क्या आएगा। हमको लगा, हमने अच्छा कमाल ही चीज़ है। दूसरे दिन फिर हम घूमने निकले। फिर हम घूमने लगे तो चाचा ने देखा कि इसको खुद फिर प्यास लगी और समझ नहीं पा रहा, संकोच में नहीं पूछेगा। बोले पानी पीना? हमने कहा हाँ। तो मैंने बटन दबाई, मेरे से पानी निकला नहीं। बोले बेटा यहाँ नया टेक्नोलॉजी है, वाह। पैर से दबा, ऐसे दबाएगा भल्ल करके पानी आएगा। हमने दबाया, फिर वही हुए हम जो वहाँ होते हैं भाई साहब। सही बता रहे हैं। फिर हमने वैसे ही पानी पिया, पेट भरा, तृप्ति नहीं मिली पानी में, मतलब सही बताते हैं। तीसरे दिन फिर तीसरे एयरपोर्ट पे मैंने कहा कि आज क्या टेक्नोलॉजी होगी। हमने चाचा से कहा आज हम खुद पी लेंगे, टेंशन मत लो आप। बोले जा पी ले। अब हमने बटन भी दबाई, पैर से भी दबाया, पानी नहीं आया। फिर चाचा बोले इधर आ बेटा, यहाँ सेंसर लगा है, मुंह आगे कर तुम, खुद ही पानी आएगा भाई साहब। मैं सही बताता हूँ। अब मैं मुंह थोड़ा सा नीचे कर दो, पानी नहीं आया भाई। वो सेंसर के पास बराबर फिट नहीं हुआ भाई साहब। मैं सही बताता हूँ, क्या हालत कर दी है। बाद में हम जोधपुर में किसी, मुझे याद है कि
वो परिवार था कोई जोधपुर में, सिंह साहब कर राठौड़ या सिंह साहब थे, उनके घर गए। हमने कहा कि अब सब टेक्नोलॉजी सीख रही है। उनके घर में गए, हमने बटन भी दबाई, पैर से भी दबाया, मुंह भी आगे, क्या पानी नहीं आया? तो सिंह साहब ने बोला, बोले बेटा पानी चाहिए? मैंने कहा हाँ। बोले बेटा जोधपुर का हूँ, ऐसा टोटी खोल। अमेरिका में भी जो भारतीयता जिंदा रखी है ना, वो आप लोग हैं भाई साहब, इसको जिंदा रखिए। भले कितने भारतीयता जिंदा रखिए, बहुत अच्छे। आपके अंदर भारत है तो अब देखिए, कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बजा रहे हैं। जो नहीं बजा रहे वो बड़े लोग हैं शहर के। हाँ, वो टेंशन में कहीं गलत बात पे बज गई तो कल क्या जवाब दूंगा कि क्यों बजाया था भाई साहब? ये हाँ सही बताते हैं आप, सही। हाँ, इसी टेंशन में ये लोग हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो, भारतीय आदमी वो होता है जो सत्यनारायण भगवान की कथा 10वीं बार भी सुन रहा हो, तभी भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक वो अक्षत फूल नहीं छोड़ता, क्योंकि वो ठीक से सुन ही नहीं रहा होता है। तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि कहाँ ताली बजानी है, कहाँ अध्याय समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोकना। मेरी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी, कोई तनाव लेना ही नहीं। महिलाएं हंस रही हैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मतलब मैं क्या बताऊं आप लोगों को। ये महिलाएं हैं, इनको जो दो उसका दुगना करके देंगी आपको। अन्न दो, सही बता, अन्न दो, इनको भोजन बना के देंगी। आप दो, एक छटाक दाल दो, पूरा कुकर भर। आप इनको चावल दो, ये आपको भात बना के देंगी। जितना दोगे उसका दुगना। अन्न दो, भोजन बना के देंगी आपको। गलत बोलूं तो बोलना, आप बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। आप इनको मकान दो, ये आपको घर बना के देंगी। बहुत अच्छे दिनेश भाई, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। मकान दो, आप इनको घर बना के देंगी, दुगना करके देंगी। आप इन्हें मुस्कुराहट दो, ये ठहाके देंगी आप। दावा है मेरा। ये इतनी, मतलब जो भी दो उसका दुगना करके देती हैं। इसका मतलब अगर इनको छोटी मोटी तकलीफ दो बहुत अच्छे दिनेश भाई, क्या बात है, वाह। तो दुगना करके नहीं देती, 4 गुना। क्या बात है, वाह। एक बार जोरदार तालियां। इनको संतोष ही नहीं मिलता, क्या करेंगे? लेकिन एक टिप्पणी करूंगा, मैं तो शोध रहा साहब, अभी नया शोध बता रहा हूं आपको। ये शोध अनुराधा मैडम डिस्कवरी के पास नहीं है, भगवान विष्णु के पास नहीं, सिर्फ मेरे पास है। हाँ, मुझे गर्व है, घमंड है, मेरे पास है। जो तबले पे चमड़ा होता है वो फीमेल का होता है। किसी को पता है? सिर्फ मुझे पता है। हाँ सर बता रहा हूँ, वो फीमेल का होता है। राह साहब ने पूछा कैसे? मैंने कहा क्योंकि उसके ऊपर पाउडर लगता है। बहुत अच्छे, वाह। जो मरने के बाद भी मेकअप नहीं छोड़े। वाह वाह वाह। अध्याय समाप्त हुआ। जय हो, क्या बात है दिनेश भाई, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन। ये शोध मेरा ही हो सकता है। हम ऐसे ही शोध कर करके नई बातें लेके आते हैं। हम राजनीति पर कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हम जिस प्रदेश में पैदा हुए वहाँ राजनीति के अलावा कुछ होता ही नहीं है। सही बता, हम राजनीति पर हमारा विषय ही नहीं। हमारा विषय आपके चेहरे मुझे। दुनिया में जोधपुर के अच्छे लोगों, इस संस्था को सहयोग करने वाले अच्छे लोगों, बड़े लोगों, दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं बनी कि आप उदास हो और आप अपने चेहरे पे लगा लें तो आप खूबसूरत लगने लगें। ईश्वर ने मुस्कुराहट बनाई है, चेहरा कैसा भी हो मुस्कुराते रहिए, दुनिया के किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है। हाँ, सही बताता हूँ। लोग हमारी तो शादी हुई तो हमने सुरेंद्र चाचा जी से बोला कि क्या करें? बोले तेरे घर से पूछ ले। तो हमने अपने दादाजी से बोला कि शादी हो गई है, क्या करूं? बोले हरिद्वार जा। मैंने कहा शादी हुई है, श्राद्ध नहीं हुआ है, हरिद्वार मत चले जा, रामदेव जी से योग वगैरह सीखेगा, स्वस्थ रहेगा। हम गए, रामदेव जी ने मेरी बीवी को जो पहला योग सिखाया, जीवन में योग का प्रभाव इतना प्रबल मैंने नहीं देखा। हाँ हाँ ठीक है, बढ़ा दे, आवाज थोड़ी सी बढ़ा दो। शादी के बाद इतनी निकलती इनकी। ये अनुभवी लोग हैं। इन्होंने अपना सेट कर रखा कि घर पे बर्बादी कैसे नहीं होगी भाई साहब। अब मेरा सेट नहीं हुआ है ना, अभी मेरा जरा सा टाइम लगेगा ना सेट होने में। हाँ जो है सच बता देना चाहिए साहब। तो गए, रामदेव जी ने मेरी बीवी को जो पहला योग सिखाया, एलोपैथी में ये ताकत नहीं है जो मेरे मतलब योगा में है। मेरी बीवी को सामने बिठाया और पूछा शादी को कितने दिन हो गए बच्चा? मेरी बीवी ने कहा 3 महीने। बाबा ने कहा आज का पहला योग सीखो, सांस को कंट्रोल करो। बहुत अच्छे। तो घर आकर के मेरी माँ को करने लगी। हमने कहा सांस बोला, सांस थोड़ी नहीं बोला है। बीबी बोली जो जल्दी फायदा करेगा उसी को न करेंगे। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे। हाँ जो है वो बता देना चाहिए। दूसरे दिन वापस ले गया। बाबा ने कहा कल बताया था ना सांस को कंट्रोल करो, आज दूसरा योग सीखो।
सास को बाहर छोड़ो। अध्याय समाप्त हुआ। वाह हाँ, क्या मैं बात बता है। दिया करूंगा, लेकिन आप बड़े लोग हैं, आपको दो महान अतिथियों को सुनना है। मैं दो कविताएं बोलना चाहता हूं आपके बीच में। मैं स्वागत है, स्वागत। क्या है, जीवन कुछ नहीं है। मैं प्रेम करिए, प्रेम से बड़ा जीवन में कुछ नहीं है। हाँ जी, हाँ वो दादाजी ने कहा, बिल्कुल सही बात कही आपने। हाँ, प्रेम के अलावा चाहे वो माँ पिता से हो, चाहे वो बहन से हो, चाहे प्रेमिका से हो, चाहे सासू से हो, चाहे ससुर से हो, प्रेम अगर आपके जीवन में है तो आपके जीवन में धन कम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रेम की कमतरता आपके जीवन में दुख आना शुरू कर देगी। प्रेम से वंचित नहीं रह जाएंगे, तब आप बड़े बनेंगे, ऐसा मेरा निजी मानना है। मैं कहीं से भी आता हूँ। बहुत अच्छा लगा, आप इतने मन से सुन रहे हैं। पहले कवि को आपने इतने मन से सुन लिया। भारतीय लोग क्यों अनुराधा जी, ये जो अडवाणी जी ये लोग काम कर रहे हैं, आप उसमें सहयोग दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आप कितना बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। एक अंग्रेज आया, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? तो हमने बताया कि हमारा हिंदुस्तान क्या है, जिसका मुकुट हिमधवल हिमालय है, जिसकी ग्रीवा में गंगा जमुना जैसी नदियों की हीराधार है, जिसके तटीय प्रदेशों में कृष्णा कावेरी नर्मदा ताप्ती नदियों की मणिमालाएं हैं, जिसके चरणों को हिंद महासागर अपने असीम लहरों के अनगिनत थपेड़ों से न जाने कब से पखार रहा है, जहां आदि दर्जन ऋतुएं बारी बारी से आकर के अपने प्राकृतिक सुषमा को लुटा जाती हैं, वो मेरा देश भारत है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया दिनेश भाई, वाह। हाँ, अंग्रेज को समझ में नहीं आया, उसने बोला ठोस तरीके से समझाओ। मैंने कहा लाओ ठोस तरीके से समझाते हैं। हम तुलसी माता के पास ले गए, हमने कहा ये मेरी माता है। अंग्रेज ने उखाड़ करके पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोले ये तेरी माता। अब मेरे अंदर का हिंदुस्तान जगा। मैं उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गया। मैंने कहा पिताजी से मिलो। बहुत अच्छे, वाह। उसने पिताजी को उखाड़ा भाई साहब। पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लगे, पहले काले पैदा हुआ करते थे। क्या बात है, बहुत हमसे अच्छे। जीत जाएंगे ये लोग, जय हो, हमसे जीत बहुत जाएंगे, बढ़िया दिनेश भाई, क्या बात है। हमसे जीत जाएंगे ये लोग। हाँ।